पिट्यूटरी ग्लैंड हमने आज करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पी साइज्ड ग्लैंड होता है, ठीक है। बेस ऑफ द ब्रेन में जो है वो प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस बिलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जो है वो नीचे प्रेजेंट होता है। और हाइपोथैलेमस से जो है वो ये अटैच होता है हाइपोफिजियल स्टॉक के ज़रिए या फिर पिट्यूटरी स्टॉक के ज़रिए से। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम जो है वो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड टू टाइप्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के टू पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी और एक हमारे पास होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं आगे। इसको हम एडिनोफाइस एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडियलिस और पार्स ट्यूबरैलिस। और जो हमारे पास न्यूरोफाइसिस होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके हमारे पास इनफंडिबुलम और पार्स न्यूरोसा ही प्रेजेंट होते हैं। सेल्स कौन कौन से इंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से सेल्स होते हैं? इसमें हमारे पास जो है वो सोमैटोट्रोफ्स, मेमोट्रोफ्स, कोर्टिकोट्रोफ्स, थायरोट्रोफ्स, गोनेडोट्रोफ्स, ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर आगे से ये हार्मोन्स जो हैं वो बनाते हैं, हार्मोन्स फिर रिलीज़ करते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास जो है वो गिलाइल सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और 2 तरह के इसमें हमारे पास हार्मोन्स होते हैं। एक हमारे पास ऑक्सीटोसिन और एक जो है वो वैसोप्रेसिन प्रेजेंट होता है। इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन ये हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन पीटा एंड्रोफिन, मेलानोट्रोपिन जो है वो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी के इंटरमीडिएट लोब से, ठीक है। और ये ओरल एक्टोडर्म से, रक्त की स्पोर्ट से जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी डिराइव होता है। अल्फा यूनिट और बीटा सब यूनिट होते हैं। अल्फा सब यूनिट जो है वो हार्मोन से रिलेट करता है, ठीक है। और जो बीटा सब यूनिट है हार्मोन की स्पेसिफिसिटी को बताता है। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो स्टोर भी करता है और रिलीज करता है वैसोप्रेसिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन। दोनों जो है वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में है, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में, और ट्रांसपोर्ट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरोफाइसिस के जरिए से, जो हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। और ये हमारे पास जो है वो न्यूरो एक्टोडर्म से डिराइव हुआ होता है। तो इसके अलावा प्रोप्रियो मेलानोकोर्टिको डेरिवेटिव जो है वो बीटा एंडोर्फिन है, एसीटीएच है और एमएसएच है, और गोप्रोविद। ये हमने ये देखना है कि हमारे पास बेसोफिल्स कौन कौन से हैं और एसिडोफिल्स जो है वो कौन कौन से हैं। जो बेसोफिल्स हैं वो एफएसएच है, एलएच है, एसीटीएच है और टीएसएच है। और जो एसिडोफिल्स है वो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है और प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है। हमारे पास जो सेल्स होते हैं जैसे सोमैटोट्रोफ्स, कोर्टिकोट्रोफ्स जो हैं, अब वो हार्मोन कौन-कौन सा बनाते हैं और उनका जो है एक्शन हमारे पास क्या-क्या है। जो सोमैटोट्रोफ्स है वो ग्रोथ हार्मोन बनाता है, ठीक है। कोर्टिकोट्रोफ्स जो है वो एड्रेनोकोर्टिको हार्मोन होता है इसका। थायरोट्रोप जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायरोट्रोपिन वगैरह। गोनाडोट्रोप्स जो है हमारे पास 2 उसमें हार्मोन्स आते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा लैक्टोट्रोप्स और मेमोट्रोप्स जो हैं या फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन बनाता है। अब इनके एक्शंस जो हैं वो हमारे पास क्या-क्या हैं। जो सोमैटोट्रोप्स हैं वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। लिपोलाइसिस को करवाता है। इंसुलिन का कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म पे जो है वो इन्हिबिशन करवाता है। फिर जो हमारे पास कोर्टिकोट्रोप्स हैं ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बनाएँगे, एंड्रोजन्स बनाएँगे। थायरोट्रोप्स जो हैं ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स बनाएगा, ठीक है। थायराइड हार्मोन बनाएँगे। जो एफएसएच है ये हमारे पास ओवेरियन फॉलिकल्स को जो एफएसएच है वो ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस को टेस्टिस के अंदर, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवुलेशन करवाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करवाएगा ओवरी के अंदर, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कराएगा और प्रोजेस्टेरोन की ओवरी से। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्टिमुलेट करवाएगा टेस्टिस के अंदर। और जो प्रोलैक्टिन है ये हमारे पास मिल्क सिक्रीशन की स्टिमुलेशन और मिल्क सिक्रीशन की प्रोडक्शन और स्टिमुलेशन करवाएगा। फिर हमारे पास हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स आ जाते हैं, वो देख लेते हैं। हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, लुटिनाइजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन कॉजेज रिलीज ऑफ बोथ एलएच और एफएसएच। ये दोनों एलएच और एफएसएच को जो है वो कंट्रोल करता है।
इनका अब फंक्शन क्या-क्या है, जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो 3 अमाइनो एसिड की पेप्टाइड पे मुश्तमिल है। ये सारे हैं तो प्रोटीन इन नेचर ही, और इसका एक्शन जो है वो क्या करेगा, टीएसएच को स्टिमुलेट करेगा। थायरोट्रॉप्स जो हैं टीएसएच को स्टिमुलेट करते हैं। फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एफएस और एलएच की सिक्रेशन को गोनाडोट्रोप सेल्स के ज़रिए से। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा एसीटीएच की सिक्रेशन को कॉर्टिकोट्रॉप से। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन करेगा सोमेटोट्रॉप से। इनहिबिटरी हार्मोन जो सोमेटोस्टेटिन हमारे पास होता है वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है और सोमेटोट्रॉप से ही। लेकिन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो हमारे पास डोपामीन है, ठीक है, जो कैटेकोलामाइन है, और ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को बाय लैक्टोट्रॉप से। पहला जो हार्मोन है वो हम ग्रोथ हार्मोन देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। इसके अलावा इस हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं और डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ये इसके जो हैं वो तीनों नाम है। इस प्रोटीन इन नेचर होता है। एक ग्रोथ हार्मोन जो है वो 191 अमाइनो एसिड्स पे कंसिस्ट होता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो सिक्रीट होता है। इस ये स्टिमुलेशन क्या करता है, लीनियर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है मसल। तो IGF-1 सोमेटोमेडिन सी सिक्रेशन बाय लीवर, ठीक है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करवाता है, ठीक है, इसलिए डायबिटोजेनिक है। पल्सेस में जो है ये रिलीज होता है रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फंक्शंस देखते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये क्या करवाता है, अमाइनो एसिड जो है वो उनकी एंट्री को इंक्रीज़ करवाता है इंसुलिन की तरह, ठीक है। प्रोटीन सेंसिस को इंक्रीज़ करवाता है राइबोसोम्स के ज़रिए से, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो है डीएनए की इंक्रीज़ करवाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को कम करवाता है, और क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो मेटाबोलाइज करता है फ्री फैटी एसिड्स को ताकि एनर्जी सप्लाई करे। ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करवाएगा प्रोटीन से। फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो किस तरह से, लिपोलाइसिस ये करवाएगा। लिपोलाइसिस किस तरीके से करवाएगा कि मेटाबोलाइज करता है फ्री फैटी एसिड्स को एडिपोज टिश्यू से। इंक्रीज फैटी एसिड कंसंट्रेशन करेगा बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। इंक्रीज कन्वर्जन करेगा फ्री फैटी एसिड्स की एसिटाइल एस को इंजाइम में, ताकि वो एनर्जी के लिए यूज़ किए जा सकें। फिर कीटोसिस करवाता है ताकि इनक्रीटोएस्टिक एसिड फॉर्मेशन हो लीवर से। फैटी लीवर जो है ड्यू टू एक्सेस मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज़। फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये हाइपरग्लाइसेमी कहता है, डिक्रीज करवाता है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लाइकोलाइसिस करवाता है, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन बाय स्टाइल एस को एंजाइम ड्राइव्ड फ्रॉम फ्री फैटी एसिड। इंक्रीज करवाएगा ग्लाइकोजन की डिपोजिशन को, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो एनर्जी के लिए यूज़ नहीं हो सकता। फिर डिक्रीज ग्लूकोज एंट्री इनटू द सेल्स ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ द ग्लाइकोजन, कम करवाता है, इंक्रीज करवाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ताकि सेल्स जो हैं वो कम लें। फिर कार्टिलेज और बोन पे क्या है कि ग्रोथ हार्मोन लिवर पे एक्ट करता है। सोमेटोमेडिन जो है स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, फॉर्म जो कि लिवर बनाता है। कार्टिलेज और बोन पे एक्ट करेगा ताकि उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सके। सॉफ्ट टिश्यूज पे क्या होगा, डिपोजिशन करवाएगा, थिकनिंग करवाएगा स्किन की, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ विसरा, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ थाइमस वगैरह। इंक्रीज मिल्क सिक्रीशन जो है प्रोलैक्टिन लाइक एक्शन की वजह से। ग्रोथ पे क्या फ़र्क होगा, ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रमोट करता है तमाम टिश्यूज़ की ग्रोथ की, ठीक है, इंक्रीज़ करवाएगा और माइटोसिस करवाएगा। अब रेगुलेशन जो है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से होती है, इसमें हमारे पास स्टिमुलेटरी फैक्टर्स जो आते हैं वो एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया आएगा, क्रोनिक हाइपोप्रोटीनीमिया आ जाएगा, प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल जो है वो डिक्रीज़ होगा, स्ट्रेस, ट्रॉमा, इमोशन या कोई भी एक्सरसाइज की वजह से, स्टार्वेशन में, विशॉर्कर डिजीज़ के अंदर, ठीक है, कैटाकोलामाइन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन वगैरह में, या डीप स्लीप की स्टेज 2 और 4 के अंदर। और इसमें हमारे पास जो इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से आएंगे। इनहिबिटरी फैक्टर्स हमारे पास जो है वो ग्लूकागोन आएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया आएगा, एजिंग, ओबेसिटी, ग्रोथ हार्मोन एक्सोजिनस जो है वो, और इसके अलावा सोमेटोमेडिन्स वगैरह जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास सारे जो हैं वो इनहिबिटरी फैक्टर्स आएंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन पढ़ते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन है, ठीक है, प्रोटीन इन नेचर ही होता है और इंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो सिक्रेट होता है। फंक्शन
इसका फंक्शन ये है कि मिल्क प्रोडक्शन की जो है वो स्टिमुलेशन करवाता है ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। एफएसएच एलएच की जो है वो इनहिबिशन करवाता है, ओवुलेशन को जो है वो इनहिबिट करवाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करवाता है, इनहिबिट करवाता है। मेल्स के अंदर किस तरह से जीएनआरएच की सिंथेसिस और रिलीज को इनहिबिट करवा के रेगुलेशन जो है वो इसकी किस तरह से होती है कि प्रोलैक्टिन सिक्रीशन होती है एंटीरियर पिट्यूटरी से। इनहिबिट ये किस तरह से होता है? डोपामीन से किस तरह फ्रॉम ट्यूब्यूरो इनफंडिबुलर पाथवे ऑफ हाइपोथैलेमस। प्रोलैक्टिन जो है वो इन रिटर्न क्या करता है? इनहिबिट करता है अपनी ही सिक्रीशन को जब इंक्रीज इन डोपा जब सिंथेसिस जब प्रोलैक्टिन जो है वो अपनी सिक्रीशन को तब इनहिबिट करेगा जब डोपामिन सेंसिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हाइपोथैलेमस से जो है वो ज़्यादा सिक्रीशन होगी। तो टीआरएच जो है वो भी इंक्रीज करता है प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में। हमारे पास क्या होता है कि डोपामिन प्रोलैक्टिनोमा अगर हाइपर प्रोलैक्टिन जो है वो हो रहा है रिलीज, अगर प्रोलैक्टिन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो हमारे पास एक प्रोलैक्टिनोमा का केस अगर देखें तो उसमें ये होता है कि एक यंग फीमेल होगी, गैक्टोरिया होगा, एमनोरिया होगा उसको और लॉस ऑफ लिबिडो जो है वो होगी। और इसके ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो हमारे पास डोपामिन एगनिस्ट होता है। डोपामिन एगनिस्ट जैसे ब्रोमोक्रिप्टीन वगैरह वो इनहिबिट कर देते हैं प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को और वो जो है प्रोलैक्टिनोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। और जबकि डोपामिन एंटेगनिस्ट है जैसे एंटीसाइकोटिक्स वगैरह, एस्ट्रोजन्स, ओसीपीज प्रेगनेंसी वगैरह में जो यूज़ होती हैं वो स्टिमुलेट करती हैं प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को। नीमा हम देखते हैं इसमें ये होता है कि वही मेडिकेशंस की वजह से होता है, डोपामिन एंटागनिस्ट वगैरह यूज़ करने से या फिर हाइपोथैलेमस और जब और पिट्यूटरी स्टॉक जो है अगर उसमें कोई इफेक्ट आ जाता है तो प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग एडिनोमास जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में बन जाते हैं। जब वो एडिनोमास बन जाते हैं तो वो सिक्रेट करते हैं ज़्यादा प्रोलैक्टिन को, वुमेन के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करता है एमनोरिया, ठीक है, सप्रेस करता है नॉर्मली जो हमारे पास जीएनआरएच रिलीज और उसकी सिंथेसिस हो रही होती है उसके पल्सेटाइल पैटर्न को और प्रिवेंट करता है पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट्स ऑफ द एस्ट्रोजन और सब्सिक्वेंट एलएच सर्च एंड समटाइम्स ग्लेक्टोरिया, ठीक है। ग्लेक्टोरिया हमारे पास इनअप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, सीरम लेवल्स ऑफ एस्ट्रोडाइल आर यूजुअली डिक्रीज्ड। मैन के अंदर जो है वो डिक्रीज लिबिडो होगी, इंपोर्टेंस होगी और हाइपोगोनाडिज्म होगा। सीरम लेवल्स टेस्टोस्टेरोन के वो डिक्रीज हो जाएंगे। ट्रीटमेंट जो है वो या तो हम ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं और या फिर हम जो है ब्रोमोक्रिप्टीन देते हैं जो कि हमारे पास डोपामिन एगनिस्ट है। ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ लिया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हमने पढ़ लिया, इसके अलावा थायराइड हार्मोन जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। थायराइड ग्लैंड साथ साथ पढ़ते जाएंगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो हमारे पास दो हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा जो है वो वेसोप्रेसिन या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर सिंथेसाइज होता है, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर स्टोर होता है और फिर सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसका फंक्शन हमारे पास जो वो क्या है कि एक तो ये रेगुलेट करता है सीरम ऑस्मोलैलिटी को V2 रिसेप्टर से, ठीक है, और ब्लड प्रेशर को V1 रिसेप्टर से। प्राइमरी फंक्शन ये है कि सीरम ऑस्मोलैलिटी की रेगुलेशन करना है किस तरीके से कि एडीएच ने जो है वो डिक्रीज कर देना है सीरम ऑस्मोलैलिटी को और इंक्रीज करेगा यूरिन की ऑस्मोलैलिटी को वाया रेगुलेशन ऑफ एक्वापोरिन एंजाइम इन द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ रीनल कलेक्टिंग डक्ट। और रेगुलेशन जो है वो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी जो है वो रेगुलेट होती है और हाइपोवोलेमिया वगैरह में। वैसोप्रेसिन के हम एक्शंस देख लेते हैं। मैकेनिज्म एक्शन इस तरह से है कि साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म है। किडनी के अंदर क्या होता है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो इंक्रीज करवा देता है परमेबिलिटी को कलेक्टिंग टिब्यूल्स के अंदर और डक्ट्स को वाटर के लिए, ठीक है। इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ कलेक्टिंग टिब्यूल्स एंड डक्ट्स, जिसकी वजह से लेस वाटर होता है यूरिन के अंदर, आई कंसनट्रेटेड यूरिन वगैरह, ठीक है। कंजर्व्स वाटर इन द बॉडी। ऑन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स किस तरह से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट करवाएगा आर्टेरियोल्स को और इंक्रीज करवा देगा आर्टेरियोलर प्रेशर को। फिर दूसरे एक्शंस के अलावा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनी स्मूथ मसल इन द बॉडी, फॉर एग्जांपल जीआईटी, बाइल डक्ट और यूट्रस वगैरह, और इंक्रीज करवाता है यूरिनरी रिटेंशन को। रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से होगी, स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं और इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं। क्या क्या चीज़ें स्टिमुलेट करती हैं, इंक्रीज सोडियम कंसंट्रेशन या फिर इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लो ब्लड वॉल्यूम हो सकता है या फिर लो बीपी में, ट्रॉमा, पेन, एंजाइटी की वजह से, मॉर्फिन, निकोटीन, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एस्थेटिक्स वगैरह यूज़ करने से। इनहिबिटरी फैक्टर्स हमारे पास कौन से सकते हैं, डिक्रीज इन सोडियम कंसंट्रेशन या फिर ऑस्मोलैरिटी हमारे पास जो है वो कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए या फिर बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाए, और अल्कोहल वगैरह, हेंस कॉजेज डायूरेसिस। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो रेगुलेशन होती है। दूसरा हार्मोन हमारे पास ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन जो है उसकी भी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर हाइपोथैलेमस के अंदर जो है वो बनता है और फिर
और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है वो रिलीज होता है। ट्रांसपोर्ट किस तरह से होते हैं? ऑक्सीटोसिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई टू नर्व एंडिंग्स इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय कैरियर प्रोटीन जैसे न्यूरोफाइजिन्स वगैरह। सिक्रीशन बाय नर्व एंडिंग्स इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेचर जो है पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। एक्शंस हमारे पास कौन कौन से आते हैं? यूट्रस के अंदर देखें तो पावरफुली स्टिमुलेट प्रेग्नेंट यूट्रस टुवर्ड्स द एंड ऑफ जेस्टेशन। फिर मिल्क में क्या कॉज इंक्रीज मिल्क इजेक्शन इन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। मैकेनिज्म किस तरह से बेबी जो है वो निपल सक करता है? तो इफरेंट इम्पल्सेस जाती हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर ऑफ हाइपोथैलेमस को, वहाँ से ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है। जब ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्लड से ब्रेस्ट की तरफ आता है तो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है मायोएपिथेलियल सेल्स की, जो कि एल्वेलाई के सराउंड होते हैं। मिल्क इजेक्शन होती है या फिर मिल्क जो है वो लेट डाउन होता है। फर्टिलाइजेशन में देखें तो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग क्वाइटस बाय नर्वस रिफ्लेक्स। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, सकिंग अफेक्ट ऑन द सेमिनल फ्लूइड, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सेमिनल फ्लूइड टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब्स। फेवर्स फर्टिलाइजेशन। ब्लड वेजल्स पे क्या लार्ज डोजेस दें तो वेलोडाइलेशन होती है और बीपी जो है वो उसको कम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या कॉज प्रोलैक्टिन सिक्रेशन और इनहिबिट एडीएच सिक्रेशन। किडनी के अंदर जो है वो किडनी के अंदर क्या काम करता है? वाटर इंटॉक्सिकेशन करवाता है, क्योंकि कुछ थोड़े से इफेक्ट्स जो हैं वो इसके एडीएच लाइक भी होते हैं।